नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझते हैं कि एक पर्पसफुल लाइफ, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन में क्या रूपरेखा दी गई है, रोजमर्रा के कर्तव्यों से लेकर जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों तक। तो सवाल ये उठता है कि एक सार्थक जीवन के स्टेजेस क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क में उतरते हैं जो जीवन को कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटता है और हर हिस्से की अपनी खास जिम्मेदारियां होती हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है जीवन के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव से, गृहस्थ आश्रम से। इस आश्रम को 5 महान दैनिक कर्तव्यों से परिभाषित किया गया है, जिन्हें हम पंच महायज्ञ के नाम से जानते हैं। यहाँ यज्ञ का मतलब है कर्तव्य या एक समर्पण का भाव। अब देखिए, ये सिर्फ कोई रस्में नहीं है, ये एक तरह से हमें रोज याद दिलाने का तरीका है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ये 5 कर्तव्य हमें हमारे ज्ञान, हमारे इतिहास, प्रकृति और पूरे समाज के साथ हमारे जुड़ाव की याद दिलाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कर्तव्य हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं, ज्ञान हासिल करने से लेकर अपने पूर्वजों का सम्मान करने तक, और यहाँ तक कि सबसे छोटे प्राणियों की देखभाल करने तक। मतलब एक गृहस्थ को समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं ये 5 कर्तव्य। और अब आते हैं 5वें कर्तव्य पर, जो बहुत ही खास है। ये है मनुष्य यज्ञ, जिसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। मतलब आतिथ्य, हमारे घर आए मेहमानों और अपने साथी इंसानों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये उस पर जोर देता है। सोचिए, प्राचीन ग्रंथों में इस पर कितना जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि किसी मेहमान के साथ अच्छा व्यवहार करना सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि ये मेजबान के लिए एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि का काम करता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन के अगले पड़ावों में ये जिम्मेदारियां कैसे बदलती हैं। यहाँ पर ध्यान दुनियावी कर्तव्यों से हटकर धीरे धीरे आध्यात्मिक खोज की तरफ जाने लगता है। यहाँ एक बहुत ही साफ प्रोग्रेशन दिखता है। वानप्रस्थ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वन में रहना, ये एक तरह की तैयारी का दौर है, तपस्या और शुद्धि का। और इसके बाद आता है संन्यास, यानी पूर्ण त्याग, जो आध्यात्मिक आजादी की खोज का अंतिम पड़ाव है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता हमेशा इतना सीधा और तय नहीं था। कुछ विचारधाराओं में ये छूट भी थी कि अगर किसी व्यक्ति के मन में बहुत तीव्र वैराग्य हो तो वो विद्यार्थी जीवन से सीधे संन्यास ले सकता था, बिना गृहस्थ आश्रम में गए। और ये देखिए, हमारे सामने है वो पूरा एक आदर्श जीवन चक्र, सीखने और दुनिया से जुड़ने से लेकर धीरे धीरे जिम्मेदारियों से मुक्त होने और फिर अंतिम मुक्ति तक की एक पूरी यात्रा। पर एक सवाल मन में आता है, इन सभी चरणों का आखिर मतलब क्या है? हम ये सब करते क्यों हैं? इसका जवाब हमें एक बहुत ही गहरी अवधारणा में मिलता है, जिससे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ को हम एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के 4 स्तंभों की तरह समझ सकते हैं। ये जीवन के अलग अलग चरणों के क्या के पीछे का क्यों है, मतलब हमारा असल मकसद क्या है। तो समझिए, ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के बारे में नहीं है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में है, और सबसे जरूरी, हमारी दुनियावी जरूरतों और आध्यात्मिक इच्छाओं के बीच एक बैलेंस बनाने के बारे में है। तो चलिए अब उन 4 खास लक्ष्यों को समझते हैं जिनसे मिलकर ये पुरुषार्थ की रूपरेखा बनती है। इन्हें प्राचीन स्मृतिकार मनु ने भी स्वीकार किया है। ये 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक संपूर्ण और सार्थक जीवन के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। इसमें नैतिकता, धन, आनंद और अंतिम स्वतंत्रता सब कुछ शामिल है। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्हें कैसे बांटा गया है। धर्म और मोक्ष को आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है, वहीं अर्थ और काम हमारे भौतिक जीवन, हमारी दुनियावी जरूरतों से जुड़े हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। बाद के कुछ विचारकों ने मोक्ष को एक अलग परम लक्ष्य माना और पहले 3 यानी धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग या 3 सांसारिक लक्ष्यों का समूह कहा। ये दिखाता है कि इस दुनिया में रहते हुए एक अच्छा जीवन जीना भी कितना महत्वपूर्ण माना गया है। ये सारी बातें हमें इस पूरी रूपरेखा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर ले आती हैं कि धर्म यानी हमारे नैतिक कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, उसका स्थान हमारी प्रायोरिटीज में कहाँ होना चाहिए। और देखिए, ये प्राचीन ज्ञान आज भी कितना रिलेवेंट है। जब हम पैसे यानी अर्थ और सुख यानी काम को अपने कर्तव्य यानी धर्म से ऊपर रख देते हैं, तो अक्सर जीवन में एक तनाव और असंतुलन पैदा होने लगता है।
और ये जो गहराई है वो सिर्फ बड़े बड़े कंसेप्ट्स तक ही सीमित नहीं है। जीवन के अहम पड़ावों पर होने वाले संस्कारों को लेकर भी अलग अलग प्राचीन ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग बताई गई है। ये इन परंपराओं की समृद्धि और विविधता को दिखाता है। और आखिर में ये पूरी प्राचीन रूपरेखा हमें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि क्या ये 4 लक्ष्य कर्तव्य, समृद्धि, आनंद और मुक्ति आज भी हमें एक ज्यादा संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने का रास्ता दिखा सकते हैं?